नमस्कार, मैं डॉक्टर श्री साई संजीव योगी, श्री साई योग संजीवनी संस्थान से आज आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक लेकर। आज हम आपसे बात करने वाले हैं सोल के बारे में, यानी आत्मा के बारे में। आत्मा क्या है? आत्मा एक परम आत्मा का एक अंश है। और परम आत्मा क्या है, अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं, क्योंकि वीडियो में इतना टाइम नहीं होता है, तो एक प्रकाश पुंज जो है, उस प्रकाश पुंज को हम परम आत्मा बोल सकते हैं, या ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति जो है वो परम आत्मा है। और हम उसके प्रकाश पुंज के एक अंश के रूप में हैं, जो कि आत्मा है वो हमारे इस शरीर रूपी घर के अंदर वास करती है। अब हम बात करेंगे, मेन जो टॉपिक है वो ये है कि इस आत्मा को कैसे हम डे बाय डे प्योर कर सकते हैं और इसकी प्योरिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। यानी इस आत्मा को अगर हम प्योर बनाना चाहें तो उसके लिए क्या हम कर सकते हैं। इसके लिए हमने 5P यानी 5P बनाए हैं, जिनको हम 5P बोलते हैं। वो क्या है, वन बाय वन मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपसे ये चाहूंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसको आप लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आज तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल बटन अवश्य दबाइए, क्योंकि बेल आप यहाँ बजाएंगे और घंटी साईं के दरबार में बजती है, क्योंकि ये चैनल धार्मिक चैनल है और जहां पर सत्संग होता है, धर्म का आचरण होता है, धर्म की बात होती है, वहां पर साईं निवास करते हैं। साईं कोई भी किसी भी रूप में हो सकते हैं, वो हमारे ईष्ट हो सकते हैं, हमारे देवता के रूप में हो सकते हैं। अब हम आपसे बात करेंगे सबसे पहले प्योरिटी। सबसे पहले फर्स्ट पी जो है वो प्योरिटी है, यानी सत्यता है। हम जो भी काम करें उसमें पूर्ण सत्यता होनी चाहिए, यानी हम झूठ का सहारा जितना नहीं लेंगे वो हमारे लिए अच्छा है, हमारी सोल के लिए, हमारी आत्मा की प्योरिटी के लिए। नंबर 1 यही होता है कि हम पूरी तरह से निष्ठा से काम करें और हम अपने आप को प्योर बनाए रखें। प्योरिटी हमारे कर्म के अंदर होनी चाहिए, हमारे कर्म में प्योरिटी दिखाई देनी चाहिए। सेकंड आता है पॉजिटिविटी, यानी जो भी हम काम कर रहे हैं वो पूरे पॉजिटिवनेस के साथ करें। हम पूरी तरह से उसमें अपना एफर्ट्स डालें, 100% दें। हम जिस भी संस्थान में, जिस भी ऑफिस में, जिस भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पर या प्राइवेट पर कहीं भी काम कर रहे हैं, हम ये सोचें हम यहाँ पर पूरा अपना एफर्ट्स दें और पूरे पॉजिटिवनेस के साथ में काम करें। जो हम वर्क फोर्स पॉजिटिवनेस के साथ में लगाते हैं उस पर हमारे रिजल्ट्स 100% आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम अंदर से सेटिस्फाई होते हैं। अगर हम सेटिस्फाई होते हैं तो हमारी सोल जो है वो भी प्योर होती रहती है। यानी पॉजिटिव कर्म जो है वो सोल को प्योर बनाते रहते हैं। हमारे कर्म में पॉजिटिवनेस हमेशा होनी चाहिए, चाहे हम घर पर हैं या बाहर हैं या कहीं भी हैं। हम पूरी तरह से 24 घंटे पॉजिटिव होने चाहिए। सुबह उठने के साथ हमारे पूरे पॉजिटिव कर्म शुरू हो जाने चाहिए। हम अगर कोई न्यूज भी देख रहे हैं, कुछ भी है, तो अगर कोई पॉजिटिवनेस उसमें दिखाई दे रही है तो हम उसको ध्यान से देखें। अगर नेगेटिव है तो हम उसको देख लिया, सुन लिया, यानी उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। थर्ड पी आता है हमारा शाकाहार। शाकाहार बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी थर्ड पी जो है शाकाहारी जीवन का वो सबसे बड़ा अंग होता है। हम किसी हमारे पूर्वजों ने कहा है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। यदि हम नॉनवेज खाते हैं, हम जो है शाकाहारी नहीं है, तो
तो हमारी अंदर नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ती है और हम नेगेटिव कर्म करने लगते हैं, जो जिसका असर हमारे परिवार के साथ साथ हमारे समाज पर भी पड़ता है और हमारी सोल जो है वो नेगेटिव होती रहती है। जब हमारी आत्मा में नेगेटिवनेस बढ़ जाती है तो हमारे को 10 तरह की बीमारियां भी घेर सकती हैं और हमारे जो संस्कार हैं, आगे हमारे बच्चे जो हैं वो भी इसी तरह से कर्म करने लगते हैं और नेगेटिव कर्म के कारण हमारी सोल तो नेगेटिव होती ही है और लेकिन हमारे आने वाली जनरेशन पर भी इसका असर पड़ता है। इसलिए हम जो भी खाएं वो शाकाहार यूज करें। शाकाहारी होना सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो है अंग होता है आत्मा की प्योरिटी के लिए। इस शरीर में क्योंकि आत्मा वास करती है, जहां वो रहती है उस शरीर को हम वेजिटेरियन रखें, ये सबसे बड़ा हमारा एक कर्म होता है, प्योरिटी रखना। नंबर 4 आता है हमारा प्राणायाम। 4th P जिसको हम बोल रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राणायाम यानी प्राणायाम श्वास प्रश्वास की क्रिया है। यदि हम इस श्वास प्रश्वास की क्रिया को अपने रूटीन में लेते हैं, हम योग अभ्यास डेली करते हैं, प्राणायाम डेली करते हैं, तो भी हमारी जो सोल है वो प्योर होती रहती है, क्योंकि श्वास प्रश्वास की क्रिया जो होती है वो प्राणायाम होता है और उससे हमारी प्राणों की गति जो है वो सीमित होती है और उस प्राण गति यानी प्राण वायु हमारी शुद्ध होने से हमारी सोल भी प्योर होती है। हमें इसको डेली रूटीन में रखना चाहिए। लास्ट आता है हमारा 5P जिसको हम बोल रहे हैं, पीस ऑफ माइंड। और वो कैसे होता है? वो होगा ध्यान से, मेडिटेशन से। मेडिटेशन हमें अपने डेली रूटीन में रखना चाहिए। हमें या तो हम सुबह का एक टाइम बांधें, मॉर्निंग टाइम में हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर योग ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। या अगर हमें सुबह ज्यादा हमारी व्यस्तता होती है तो हम रात को सोने से पहले भी मेडिटेशन कर सकते हैं। आप मेडिटेशन अपने बिस्तर के ऊपर भी बैठकर कर सकते हैं। श्वास प्रश्वास की क्रिया है उसको आप ध्यान से कर सकते हैं। अगर आपको उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारे से भी संपर्क कर सकते हैं। आपको सिंपल टेक्निक द्वारा योग ध्यान करना चाहिए। आप अगर चेयर पर बैठकर कर सकते हैं तो उस पर करना चाहिए, बिस्तर पर बैठकर भी कर सकते हैं। आपको उस परम पिता परमात्मा का ध्यान जो है वो अपनी श्वासों के आधार पर करना चाहिए। श्वासों पर ध्यान देते हुए, कमर को सीधे रखते हुए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर ये 5P आप डेली रूटीन में अपनाते हैं और इन 5P के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ को चलाते हैं तो आपकी सोल जो है वो डे बाय डे प्योर होती रहती है और आपको जो है परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद डे बाय डे मिलता रहता है, जो कि पॉजिटिविटी आपके कर्म में आती है और आपके कर्म भी पॉजिटिव होते रहते हैं। जब आपके कर्म पॉजिटिव होते हैं तो आपको रिजल्ट भी 100% अच्छा ही मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, आपके कार्य पॉजिटिव हों। इसी कामना के साथ आज मैं आपसे विराम लेता हूं। ओम श्री साई नाथाय नमः। ईश्वर आपकी जीवन यात्रा सफल करे। थैंक यू, धन्यवाद।